ठंड के दिनों में अक्सर आप देखते हैं कि आपकी ट्रेन लेट हो गई। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर सीजन में, विंटर के दिनों में नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉग होता है, जिससे कि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में लोको पायलट को सामने की सिग्नल नहीं दिख रही होती है कि वो सिग्नल का एस्पेक्ट क्या है, वो सिग्नल ग्रीन है, रेड है, येलो है या कैसा है। तो ऐसे में वो गाड़ी की स्पीड को कम कर देता है। फॉग के दिनों में वैसे भी स्पीड एक रिस्ट्रिक्टेड होती है कि इस स्पीड से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। अगर स्पीड कम हो गई यानी कि उस सेक्शन से गाड़ी जो है लंबे समय में पास होगी और कई बार डेस्टिनेशन पे गाड़ी काफ़ी लेट पहुंचती है, जिससे कि वहाँ से चलने वाली गाड़ी भी लेट हो जाती है। अगर वो गाड़ी डेस्टिनेशन पे लेट पहुंच रही है तो कई बार उसको आउटर पे या उसके पहले वाले स्टेशन पे उसको कंट्रोल करना होता है, ताकि जो उस डेस्टिनेशन से गाड़ी चलने वाली होती है उसको जो है लॉस ना किया जाए और उसको वहाँ से डिस्पैच कर दिया जाए। तो ऐसे में जिस गाड़ी में आप होते हैं हो सकता है वो और आगे लेट हो जाए। एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया कि विंटर के दिनों में रेक इम्बैलेंस हो जाता है। अगर कोई रेक यानी कि आपकी ट्रेन अगर लेट चल रही है तो लेट डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, अगर वो टाइम मेकअप नहीं कर पाती है तो अगर आपकी रेक लेट चली या बहुत ज़्यादा लेट हो गई तो ऐसे में उस रेक को कैंसिल भी करना पड़ सकता है। और कई रेक का तो अपना लिंक होता है, यानी कि जो रेक आपको लेके आ रही है वही रेक जो है डेस्टिनेशन से दूसरी नंबर बन के वहाँ से चलती है। तो ऐसे में अगर रेक इम्बैलेंस हो गया लेट रनिंग की वजह से तो भी ट्रेनें लेट होती हैं। जब आपके सेक्शन से ट्रेन लेट होकर निकलती है, ज़्यादा टाइम लेती है, यानी कि क्रू जो उसमें होते हैं, जो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और जो गार्ड होते हैं जिसको ट्रेन मैनेजर कहा जाता है, उनका भी ज़्यादा टाइम लगता है और वो दूसरी ट्रेन के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं, जिससे कि उनका लॉन्गर आवर हो जाता है और ऐसे में रेलवे को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी बेयर करना पड़ता है। अगर एक ट्रेन जो है काफ़ी स्लो स्पीड से एक सेक्शन को क्लियर कर रही है तो ऐसे में पाथ का भी शॉर्टेज हो जाता है, यानी कि वो सेक्शन जब तक ट्रेन कोई क्लियर नहीं करती है उस सेक्शन में दूसरी ट्रेन को नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे में ये भी दिक्कत आती है। अगर ट्रेन लेट चल रही है तो ऐसे में उसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो पाती है वॉशिंग लाइन पे, तो इसमें भी दिक्कत आती है। कैटरिंग को लेकर भी डिफ़िकल्टीज आ जाती है। सिग्नल, टीआरडी और ट्रैक के मेंटेनेंस के लिए जो ब्लॉक दिया जाता है उसको भी देना होता है, जिसकी वजह से फर्दर लेट हो सकती है। ऐसे में फॉग के दिनों में जो कैटल रन ओवर होता है या एचआरओ जो ह्यूमन रन ओवर होता है या चेन पुलिंग की भी केसेस काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में जो है ट्रेन आपकी फर्दर लेट होती है। और अगर कोई एसेट फेल्योर हो गया जैसे कि सिग्नल फेल्योर, ट्रैक फेल्योर या इस तरह की और कोई घटनाएं हो गई तो आपकी ट्रेन और लेट हो जाती हैं। तो विंटर में ट्रेनें लेट होने की ये सब एक कॉमन जो है कॉजेज़ देख